पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है इसमें कि हम बाकी मुल्क सारे कर 2008 लेंगे। से मतलब एक एशिया कप हो और जिसमें पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क ऑफ एशिया ही ना हो, क्रिकेटिंग नेशन है हम लोग, तो ये आइसोलेशन वाली बात होगी। थोड़ा सा पॉज इस पे इसलिए दिया जाए भाई तुमने नहीं आना तुम ना आओ, बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा, सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस। जो दूसरों को तंग करता है बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है। भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से जरूर पावर है, लेकिन भारत जो है बगैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। पाकिस्तान खेलेगा, अगर इंडिया इसी जोन में रहेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत पावरफुल हूं, भाई आप पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे या अपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं आया या पाकिस्तान के मैचेस नहीं हुए, तो आपका वर्ल्ड कप कहां खड़ा हुआ है। सबसे अफसोस की बात यह है कि सारी चीज में 100% पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाने की कोशिश की जा रही है। एशिया कप भी हो जाए, वर्ल्ड कप भी हो जाए, पाकिस्तान बस उसका हिस्सा ना हो किसी तरीके से। व्हाई शुडंट वी बी? आईसीसी पे कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का हमें नहीं पता, ये सबको पता है। सबको सो ऑब्वियसली उस पे क्या बहस करें कि आईसीसी का अपना किरदार क्या रहा है एंड हाउ बायस्ड दे हैव बीन टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान से एशिया कप छीन लिया गया है। अब इसका मतलब लगभग तय हो गया कि ये श्रीलंका में ही एशिया कप होने वाला है। अब पाकिस्तान एशिया कप में शामिल होगा या नहीं होगा, ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान अगर नहीं भी होगा तो इसमें यूएई को ऐड किया जाएगा, मतलब इंडिया एक 5 नेशन टूर्नामेंट करा लेगा पाकिस्तान के बिना। और पाकिस्तान को ये बहुत ही तगड़ा झटका है बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि जो फुदक रहा था नजम सेठी 2-3 महीने से कि हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल करा लेंगे, बीसीसीआई तो हमारी पैर के नीचे आके ही रहेगा। लेकिन जो मीटिंग में जो दुबई गया था नजम सेठी, इसको एक चाटा पड़ा है जैसा के हाथ से कि भाई जितना औकात है उतने औकात में रहकर बात किया करो। एक चवन्नी का तुम आईसीसी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी, 80% पैसों से हमारा तुम चलते हो और हमारे ऊपर हाकिमदारी करने की आप बात कर रहे हो। इस तरह का जो हरकत कर रहा था नजम सेठी, आज उससे एक होस्टिंग नेशन से ही होस्ट छीनकर उसको पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर निकालने की अब ये कोशिश किया जा रहा है कि इसको ही निकाल दे। मतलब ये एक इतनी बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल बेइज्जती इसको कहा जाता है। हमारी टेडी आकर को बहुत ही ज्यादा चुल मची है। उसने बीसीसीआई को कहा कि बीसीसीआई तो हमको आइसोलेट कर रहा है, बीसीसीआई की घमंड हम कैसे तोड़े, जिस तरह के आपने इंट्रो में देखा। चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। क्रिकेट से जुड़े इंडिया बहुत पाकिस्तान नहीं आ सवाल रहा फॉर एशिया कप, फर्स्ट ये लोग ये खबर। हाँ ये तो पता ही है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन दे आर अटल ऑन इट। ये तो बात है कि वो बस उन्होंने डिसाइड एक तो कर लिया। उसके बाद हमने ये फैसला करना है कि हमने वर्ल्ड कप में किस तरह खेलना है। क्या हम भारत जाएंगे, नहीं जाएंगे, या फिर आईसीसी के साथ अपना केस हमने पहले ही पुटअप किया हुआ है कि जो हमारे इंडिया में मैचेस हैं वो किसी और वेन्यू पे करा ले। जाहिर है एक मुल्क में तो हो नहीं रहा वर्ल्ड कप। सो हमारा ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, हमारा प्लान बी क्या है? क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी मिली भगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वो टीमें जो उनके कहे में आकर पाकिस्तान ना आने पे आबादा हो रही हैं या फिर एशिया कप में इंडिया के मौक़िफ़ का साथ दे रही हैं, उनको मिला के रला मिला के भारत ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट, एक सीरीज प्लान कर रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा पॉज इस पे इसलिए दिया जाए भाई तुमने नहीं आना तुम ना आओ, बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा, सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में, का तो जो नाम वो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है। अब हमारे प्लान क्या हो सकते हैं? हमें भी तो कुछ करना है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। चले, इंडिया ने तो पहले से मना किया हुआ है। जो एशिया कप की बाकी टीमें, चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी ऑब्वियसली क्लियर कट इंडियन इन्फ्लुएंस ही है उनके अपने सरबराह की वजह से, एशिया की बाकी टीमें भी भारत के मौक़िफ़ की ही तायद कर रही हैं क्या? अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल सही कहा, और आइंदा भी ये 24 घंटे और 48 घंटे बड़े अहम हैं, क्योंकि नजम सेठी इस वक्त दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात है, तो वहाँ कोई फाइनल डिसीजन होना है। और जहाँ तक आपने बात की कि भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से ज़रूर पावर है, लेकिन भारत जो है बगैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। दुनिया की क्रिकेट, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा
तो आपके रेवेन्यू जनरेट नहीं होते। अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हुआ, आपने देखा होगा, अब आईसीसी पूरी कोशिश करता है कि कम से कम 2 मैचेस तो लाजमी हो जाएं, या एशिया कप में कम से कम 3 मैचेस हो जाएं। उसकी वजह क्या है कि रेवेन्यू जनरेट हो, और ये कब जनरेट होंगे? जब पाकिस्तान खेलेगा। अगर इंडिया इसी जोन में रहेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत पावरफुल हूं, भाई आप पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे या अपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं आया या पाकिस्तान के मैचेस नहीं हुए, तो आपका वर्ल्ड कप कहां खड़ा हुआ है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, बहुत अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की इस एकमत अमली को भारत भरपूर तरीके से कमजोर कर रहा है अपने साथ। जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है, इनको साथ मिला लिया है, और इनको अब होगा क्या? अगर बात होगी तो इंडिया कहेगा कि मैं तो बाद में डिसीजन लूंगा कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं या नहीं आ रहा। पहले आप अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से तो पूछें। जब वो तीनों हाथ खड़ा कर देंगे तो इंडिया कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप और वो तीनों सारे हाथ actually खड़ा क्यों हाथ खड़ा करेंगे? कर भी रहे हैं। नहीं, वैसे ये तीनों क्योंकि हाथ खड़ा करने की वजह क्या पेश करेंगे? सिक्योरिटी अफगानिस्तान की तो रीजंस। चले समझ आ जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी इधर नहीं, आगे? क्यों हाथ क्यों खड़ा करेंगे? अभी न्यूजीलैंड गई है, देखें, कौन सी सिक्योरिटी नहीं, रीजंस? या तो फिर ये है कि विदाउट इंडिया जो है हम एशिया कप कराएं, पाकिस्तान के अंदर इंडिया ना आए, लेकिन फिर वो इशू होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, वो इवेंट की बात नहीं होगी। अब नहीं, इंडिया का ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, फिर पाकिस्तान का मुमकिन प्लान क्या है, वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने क्या प्लान किया हुआ है अगर एशिया देखिए, इंडिया की ये खबरें आई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उनका सोचा है कि वो चाह रहे हैं कि हम 5 नेशन, अगर इन केस एशिया कप नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं चाहेगा कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेले, तो इंडिया ने ये प्लान किया है कि हम अपना 5 नेशन टूर्नामेंट जो है अपने मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। वो उसमें वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, इंडिया 10 मैचेस जो है वो श्रीलंका से खेले, अफगानिस्तान से खेले, बांग्लादेश से खेले, लेकिन एक मैच अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर रेवेन्यू को एक सेकंड के लिए फॉर रख दिस दिया। डिस्कशन निकाल दें, पाकिस्तान को एज इट इज, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है इसमें कि हम बिल्कुल, बाकी अभी मुल्क से सारे नहीं, कर 2008 लेंगे। से। मतलब एक एशिया कप हो और जिसमें पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क ऑफ एशिया ही ना हो, क्रिकेटिंग नेशन है हम लोग, तो ये आइसोलेशन वाली बात होगी। इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसे मॉडल पे हम आए, रेवेन्यू, कम रेवेन्यू और मोर रेवेन्यू, के हम हिस्सा जरूर हो उसका, और हम सारे खेलें जरूर, क्योंकि इंडिया निकालने की कोशिश कर रहा है। एहतियात के साथ चलना है। क्रिकेटिंग काउंसिल जो इंटरनेशनल होते हैं, जो ओवरसी बाकियों को कर रहे हैं, उनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो दे मेक श्योर कि इंडिया इस किस्म की हरकतें ना कर सके। और अगर शेड्यूल में हैं ये सारे मैचेस, यही वेन्यूज हैं, तो देन यू स्टिक टू इट एंड ऑनर द कमिटमेंट। बेसिकली वो टर्म होता है ना कि आप ऑनर करें उस बात को। लेकिन तो एशियन कोई क्रिकेट किसी का काउंसिल कोई- एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना बेसिकली। आईसीसी, खैर वैसे भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल से ऊपर तो आईसीसी अगर ये हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप हो जाता है तो ये भी एक खतरा फिर इनको होगा कि फिर ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के इवेंट में भी पेश होगा डेफिनेटली, अगर कामयाब हो जाता है। आईसीसी पे कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का हमें नहीं पता, ये सबको पता है। सबको सो ऑब्वियसली उस पे क्या बहस करें कि आईसीसी का अपना किरदार क्या रहा है एंड हाउ अब इसका ये- बायस्ड दे हैव बीन टुवर्ड्स मैं तो पाकिस्तान। कहता हूँ चले एशिया कप अगर किसी में से कुछ जो भी होता है, इसके असरात अब्दुल्ला हमारे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी आईसीसी जंग लड़े कि हम तो इंडिया से नहीं, ये भी इंडिया ने गलत खबर जो है वो इंडिया मीडिया ने चलाई। आजकल तो मीडिया वॉर चली हुई है कि पाकिस्तान ने जो है गारंटी मांगी है लिख के कि आप 25 के उसमें आएंगे, लिख के वो देंगे तो फिर हम वाजिब अच्छा, फॉर इंस्टेंस लिख के दे देंगे, आपको लगता है कि ये अपने लिखने का भी ऑनर कर Honor सकते हैं? करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये आज मैं हर आपको कोई- लिख कर देने को तैयार हूं कि अगर हालात ऐसे ही हुए तो 2025 के 30 में भी नहीं आएंगे। कोई भी मुल्क नहीं लिखेगा कि वो कहेगा कि ठीक है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। हाँ, द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो गवर्नमेंट तो definitely, कभी ये कैसा अप्रूवल आ देनी जाता नहीं है। है। सबसे अफसोस की बात यह है कि सारी चीज में 100% पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाने की कोशिश की जा रही है। एशिया कप भी हो जाए, वर्ल्ड कप भी हो जाए, पाकिस्तान बस उसका हिस्सा ना हो किसी तरीके से। व्हाई शुडंट वी बी? तो ये तो बिल्कुल गलत लेकिन है। एट द सेम टाइम इंडिया ये भी नहीं चाहेगा, कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर ढूंढेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा जरूर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप ही क्या पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर। बिल्कुल। ये बात भी हाँ, हकीकत थोड़ी सी है, तो ये बात भी उनको हकीकत भी है, तो तकलीफ ये भी होगी हमें ना इस मद्देनजर चीज़ की। रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन था, खासकर वो लेडी एंकर जो बोल रही थी कि बीसीसीआई हमारे साथ जाती कर रही है और बीसीसीआई हमसे होस्टिंग नेशन छीन के, ये बीसीसीआई की बातों में ही सभी टीम क्यों आ गए हैं और बीसीसीआई हमको पूरी दुनिया की क्रिकेट में आइसोलेट कर रहा है। तो भाई आप तो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आपका हरकत है, आपकी कंट्री का जो जिस तरह का हरकत हो रहा है, अब आप जानते होंगे कि कल इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद मुल्क का हालात कैसे हो गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक जोक बनकर रह गया है। मतलब खुद की जो लोग हैं उनके आर्मी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। जो अपनी आर्मी को इतना ज्यादा हेट कर रहा है वो इंडियन टीम को कितना ज्यादा हेट कर रहा होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। तो हम भेजेंगे इस हालात में, हम इंडियन टीम को एशिया कप में के लिए पाकिस्तान भेजेंगे खेलने के लिए। ये अकल के अंधे नजम सिटी क्या सोच रहा था कि हम बीसीसीआई आपको अपने पैरों में ले गए? भाई जिसके पैसों से तुम पलते हो, ना कि तुम्हारे पैसों से हम पलते हैं। और
हमारे पैसों से आईसीसी पलती है, पीसीबी की बात तो छोड़ दीजिए, आईसीसी हमारे पैसों से पलती है और आईसीसी पे भी हम अपना बात मनवा सकते हैं। आप हमको अपने पैरों के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बन गए हो आप? एक पीएसएल क्या करा लिए, 20-30 करोड़ की आपको प्रॉफिट हो गया, तो इससे आप बड़ी बड़ी छलांगे मारने लगे हो कि बीसीसीआई को टक्कर दे दोगे? इतनी बड़ी बात होगी क्या? मतलब जो पीसीबी हमारे पैसों से चलता है वो हमको हुक्म देगा कि ये करो वो करो। इसीलिए जैसा ने नजम सेठी बूढ़े गंजे बूढ़े को जमकर जो एक तमाचा जड़ा है कि भाई जितनी औकात है उतने में रहो, ज्यादा फुदकने की बात नहीं है। और एशिया कप इस होस्टिंग छीन लिया है, अगर और बड़बड़ करोगे तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्टिंग है वो भी छीन जाएगा। भारत वही करके हम नहीं जाएंगे, आईसीसी में मनवा लेगा कि पाकिस्तान में ये नहीं होगा। तो जितनी देर तक बात रखनी चाहिए उतनी देर तक अपना बात रखो, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे तो बहुत बड़े बड़े अपने गाल पे तमाचा खाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ये लेडी आकर को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं जल्दी उनका एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।